हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, समय एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी हालात हमारे अनुरूप होते हैं, कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है, तो कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब सब कुछ उल्टा उल्टा चलने लगता है। हर कोई हमारा विरोधी बन जाता है। कई बार ऐसे लगता है कि हर कोई हमसे नाराज़ है, हम हमसे खिलाफ है, कुछ भी सही नहीं चल रहा। हालात पूरी तरह से उल्टे हो जाते हैं, हार जाते हैं। समझ लीजिए नौकरी चली जाती है, बिजनेस टूट जाता है, फेल हो जाते हैं इस कॉलेज में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कर्ज चढ़ जाता है या बीमारियों से घिर जाते हैं। बहुत कुछ हो जाता है। कभी रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों में धोखा खा जाते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं? अपने आप से हताश होकर ज़िंदगी को जीना छोड़ सा देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल मनुष्य बने, तो सफलता की पहचान यही है कि सभी हालातों में अपने आप को सेम रखें। किसी चीज़ को, एक्सटर्नल चीज़ों को अपने इंटरनल हार्ट पे, अपने दिल पे इफ़ेक्ट ना होने दें। मुश्किल होता है जब खासकर बुरा दौर चल रहा होता है, लेकिन उस समय डर सा लगता है, लेकिन इस डर पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि एक डरा हुआ और कमज़ोर इंसान कभी भी हालातों का मुकाबला नहीं कर पाता। और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है, कोई भी चीज़ उसे छू नहीं सकती। कोई ना कोई रास्ता उसे चुनकर अपने हालातों को अपने अनुकूल बना ही लेता है। नहीं तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके जीवन पर डर हावी होने लगेगा और आत्मविश्वास खो जाएगा। डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। दूसरी चीज़ है, कभी भी खुद को दोष ना दें कि हाँ कुछ गलत हो गया अगर आपके साथ, तो अगर हम ये चीज़ ना सोचें कि अगर हम ऐसा ना करते तो वैसा करते तो शायद ये नहीं होता। अक्सर इस तरह की चीज़ों को हम अपने दिलासा देने के लिए सोचते रहते हैं और सोचते सोचते खुद को कोसना शुरू कर देते, जिससे हमारा लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। अगर आप किसी मुसीबत में फंस भी गए हैं, तो ये ना सोचें कि ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, बल्कि ये सोचें कि अब इस कदम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर, मगर, यदि, किंतु, परंतु, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं, हमारी क्षमताओं को, हमारी योग्यताओं को, दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस तरह के विचार को छोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता आपको तलाशना चाहिए। अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढें। भगवान हमें बहुत सारे पॉजिटिव संकेत देते हैं, शुभ संकेत देते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। सबसे पहले तो इस बात पर भरोसा करें कि एक राह बंद होती है तो चार नई राह खुलती है। हर किसी के सामने कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, भगवान भी थे, तो उनके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। और लेकिन हमें पहले ही कुछ बातों का संकेत मिल जाता है और हमें भगवान ऐसे संकेत दे देते हैं कि जिससे हमें मालूम चल जाता है कि हमारे जीवन में अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है। क्योंकि रामायण में भी बताया गया है कि अयोध्या के राजा दशरथ को जब पता चला कि उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, तो वो रो रो करके उन्होंने और उल्टा अपने प्राण दे दिए। इसलिए रोने के बजाय अपने आसपास पॉजिटिव संकेतों को ढूंढने का प्रयत्न करें। आप देखेंगे कैसे ढूंढेंगे पॉजिटिव संकेत। जैसे किसी सुबह, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, तो आप देखेंगे अंदर ही से आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब आप अपना चेहरा शीशे में देखेंगे, तो आप देखेंगे आपके चेहरे में एक अलग प्रकार की चमक महसूस हो रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसे संकेतों का तात्पर्य यही होता है कि जीवन में चल रही मुश्किलें कम होने वाली है। कभी कभी आप देखेंगे कि बिना किसी वजह के परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ गिफ्ट कर देता है या कुछ पैसे देता है, तो समझ जाएं कि आपको किसी खास काम में सफलता मिलने वाली है और आपका जितना भी बुरा समय था वो दूर होने वाला है। इसके साथ ही आपके धन में वृद्धि भी होने की संभावना हो जाती है। अगर आप सडनली किसी काम से बाहर जा रहे हैं, रास्ते में आपको पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन या दूध वाला या फिर कोई पानी भरती मनिहारन ये दिखाई दे, तो ये सभी शुभ संकेत माने जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है आपका कार्य सफल होने वाला है। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं बुरे संकेतों की। अच्छे संकेत तो समझ में फिर भी आ जाते हैं। जब बुरे दिन दिखते हैं तो समझ नहीं आता है इंसान को कि बुरा वक्त आने वाला है। सबसे कॉमन हमारे देश में क्या होता है, जब यात्रा के दौरान बिल्ली का रास्ता कट जाता है तो ये अपशगुन माना जाता है। यहाँ तक कि लोग यात्रा को छोड़ तक देते हैं, जाते नहीं हैं इसके आगे। मैं खुद ऐसे करती हूँ कि जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं, अगर बिल्ली रास्ता पार कर जाए, तो जब तक हमारा ड्राइवर है वो गाड़ी तब तक आगे नहीं लेके जाता जब तक
दूसरी गाड़ी वहाँ से पास ना कर जाए। उसको काफ़ी बार कहती भी हूँ कि आप रुक जाओ, आप भगवान का मैंने नाम ले लिया है, हम अब आगे जा सकते हैं, पर वो नहीं जाएंगे जब तक दूसरी गाड़ी वहाँ से पास नहीं कर जाती है। इतनी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा होने पर क्या करना चाहिए आपको, भगवान का नाम लें, कुछ कदम पीछे हट जाएं और पीछे की तरफ मुख करके 24 बार गहरी सांस ले लीजिए। फिर अपने इष्ट का स्मरण करके आगे रवाना हो जाना चाहिए। इससे दोष टल जाता है। दूसरी चीज़ है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा खुशियों का वास होता है, किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं बहती रहती है। खासकर जिस घर में शाम के समय घर में धूप दीप करके तुलसी का पूजन किया जाता है, वहाँ पर तो स्पेशली रूप से माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का वास माना गया है। लेकिन जब यही तुलसी का पौधा मुरझाने लग जाए तो जाना चाहिए ये संकेत होता है कि माता लक्ष्मी घर से जाने वाली है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय भी माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी भी इससे प्रसन्न रहती है, लेकिन इसके सूखने पर घर में धन धान्य का नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे में आपको अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, उसके मंत्रों का जप ज़्यादा करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और जैसे ही अगर इस तरह से और भी साइंस देते हैं भगवान, जैसे कि आप भगवान जी की पूजा कर रहे हैं और अचानक से पूजा की थाली आपके हाथ से छूट कर गिर जाए, या आप भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं, भगवान के भोग की थाली आपके हाथों से छूट कर गिर जाए, ऐसे में समझना चाहिए कि घर में बुरा वक्त आने का संकेत हो रहा है। इसको अपशगुन माना जाता है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो गंभीरता से ले, कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई यात्रा आदि करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभल करके करना चाहिए, संभल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए और छोटे मोटे उपाय करके, जप करके फिर आप काम को आगे बढ़ाएं। दूध का उफन्ना या दूध या घी का बर्तन भी आपके हाथों से नीचे छूट कर गिरना, ये वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ये बताया गया, संकेत बताया गया है कि आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ बुरा घटित होने वाला है। इसी तरह से कांच का टूटना भी अपने आप में एक बड़ा अपशगुन हम मानते, कहीं कहीं मानते कांच टूट गया मतलब विपदा चली गई, लेकिन ये अपशगुन की ही निशानी होती है। वास्तु की माने तो घर में अचानक कांच का टूटना किसी गंभीर बीमारी को आमंत्रण देना जैसा है, कोई मुसीबत है, एक्सीडेंट है। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ड्राइविंग आदि करते हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई अनहोनी होने की चांसेस रहती है, तो भगवान का स्मरण करके आपको निकलना चाहिए। तुलसी पत्ता मुख में लेकर के घर से बाहर जाना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, स्पेशली हमारी टॉपिक है गाय माता के छींकने की। छींकना जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया मानी गई है। सिर्फ इंसान ही नहीं, आपको बता दूं जानवर भी छींकते हैं। दुनिया का हर प्राणी जिसके भीतर प्राण है, जो सांस लेता है, वो छींकता ज़रूर है। हर प्राणी को छींक आती है और दिन में छींक एक बार नहीं कई बार आती है। किसी को धूल से एलर्जी से भी आ जाती है, बार बार आती है, किसी को प्रदूषण से भी आता है। ऐसी स्थिति में वो छींक का आदी हो सकता है। ये छींके फ़र्क नहीं करती, लेकिन जो कुदरती छींक आती है उसके अपने महत्व होते हैं। कौन से समय पे, किस जगह पे आपने छींका, उससे जुड़े शगुन और अपशगुन भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हमें आने वाले समय का संकेत देते हैं। उनकी छींकें भी हमें संकेत देती है। जब इंसानों की बात करें तो हो सकता है कि वहम भी बोले, भ्रांतियाँ भी बोले, लेकिन कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा है कि विधवा हो, मालिन हो, धोबिन हो, रजस्वला हो, वेश्या हो आदि की छींक अशुभ मानी गई है। आसन हो, शयन हो, शौच हो, दान हो, भोजन हो, औषधि सेवा हो, विद्या आरंभ हो, बीज बोने का समय हो, युद्ध हो, विवाह हो, इन पे अगर जाते समय छींक आ जाए तो ये शुभ फलदायक मानी गई है। कोई ड्रंकर्ड हो यानी कि शराबी हो, उसकी छींक हो, बच्चों की छींक हो, बूढ़ों की छींक हो या हठपूर्वक जिद से छींकना, ये निष्फल माना जाता है। इसका कोई असर नहीं पड़ता है। छींक आना जनरली अपशगुन की तरह ही देखा जाता है, लेकिन कई जगहों पर शुभ भी होता है। जैसे आप लगातार 2 बार छींक देते हैं तो छींक का दोष समाप्त हो जाता है। अगर आप बाज़ार में खरीदारी कर रहे हैं और कोई छींक दे तो भी ये शुभ संकेत माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति दवाई का सेवन कर रहा है और अचानक उसको छींक आ जाए, दवाई उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाए, तो ये भी शुभ माना जाता है। कहते हैं वो मनुष्य जल्दी ठीक होने तथा रोग के जल्दी खत्म होने का संकेत होता है। व्यक्ति की छींक वैदिक साहित्य में बताया गया है, अगर शमशान घाट में आ जाए या किसी दुर्घटना के स्थान पर अगर कोई व्यक्ति छींक दे तो भी ये शुभ माना गया है। ऐसे ही अगर घर से निकलते हुए या कोई काम शुरू करते हुए केवल दाईं ओर छींके तो ये अपशगुन माना जाता है।
ऐसे में आपको थोड़े वक्त के लिए रुकना चाहिए और दोबारा काम पर जुटना चाहिए। जब कभी आप कोई शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हैं और कोई भी इंसान अचानक से छींक दे तो इसे अशुभ, अपशगुन या काम में रुकावट पैदा करने वाला संकेत माना जाता है। और अगर किसी ने छींक दिया तो कुछ देर ठहरने के बाद ही आपको घर से निकलना चाहिए। कोशिश करने पर भी यदि छींक नहीं रुक रही है तो मनुष्य जिस कार्य के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य पड़ता है। ऐसे में कार्य को टाल देना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई इंसानों की छींक की बात, लेकिन अगर जानवर, खास तौर पर गाय अगर छींक दें तो क्या होता है? कहा जाता है गाय का छींकना मनुष्य को मालामाल कर सकता है। गजराज यानी हाथी अगर छींक दे तो राजयोग बनता है। और कहते हैं यदि आपके मार्ग में कोई डॉग आ जाए तो अगर वो छींक दिया तो किसी समस्या के उत्पन्न होने का या विपत्ति आने का चिन्ह होता है। तो यदि आप कहीं बाहर ज़रूरी काम से जा रहे हैं और डॉग वहाँ पे छींक दे तो एक बार आपको रुक करके अपने इष्ट का स्मरण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। कुत्ते ने अगर एक बार से अधिक छींक दिया तो आने वाली मुसीबत का टल जाने या रुक जाने की भी आशंका होती है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे काम के लिए अपने घर से निकल गए हैं और आपके रास्ते में गाय या गाय के बछड़े ने छींक दिया तो ये कहते हैं सबसे शुभ माना गया है। मनुष्य को माला माल करता है, उसके राजयोग को बढ़ाता है और आपके कार्य की सिद्धि, जिस भी कार्य से आप जा रहे होते हैं वो ज़रूर सिद्ध होता है। गाय हो, गाय का बछड़ा हो, इनका छींकना धन वृद्धि का सूचक माना गया है। लेकिन कई जगहों पर गाय की छींक को मरण तुल्य भी माना जाता है। कहते हैं अगर गाय की छींक सुन ली जाए तो ये मौत का द्योतक होती है। महाभारत के युद्ध में कहा जाता है जब भीष्म पितामह युद्ध के लिए जा रहे थे तो उस समय गाय ने 2 बार छींका था, जिससे उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया था। जब आप घर से बाहर निकलते हैं या कहीं टहल रहे हैं तो ऐसे में आपको गैया दिख जाए और वो छींक दे तो समझ लीजिए सड़क हादसा होने की संभावना है। ऐसे में आपको संभल कर यात्रा करनी चाहिए। अगर गैया आपकी बाईं ओर छींकती है या पीछे की ओर छींक देती है तो ये दोष कारक नहीं है, लेकिन अगर दाहिनी ओर छींक दे तो धन का नाश कराती है और अगर आपके सामने की ओर छींक दे तो आपके जीवन में लड़ाई, झगड़ा, कलेश आदि को बढ़ाती है। यदि छींक ऊंची होती है तो प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाती है, वहीं यदि छींक नीची होती है तो जीवन में भय उत्पन्न कराती है। यदि आप कहीं जा रहे हैं उस समय लगातार आपको गाय के छींकने की या रंभाने की आवाज़ सुनाई देती है तो समझना चाहिए कि यात्रा कलेशकारी हो सकती है और कोशिश करें कि ऐसी यात्रा पर आप ना जाएं। और अगर ज़रूरी है भी तो गाय को घास खिला करके भगवान गोपाल का, गिरधर गोपाल का या जो भी आपके इष्ट है उनका स्मरण करके आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके आपको ये काल का जो दुर्योग होता है ये टल जाता है। छींक आने के बाद भी अगर जाना हो एक टुकड़ा मिश्री या मीठा खा करके 2 घूंट जल पिएं, इसके बाद ही आपको यात्रा पर निकलना चाहिए। थोड़े और भी उपाय होते हैं जिससे अशुभ योगों से बचा जा सकता है, जैसे कि आप गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं मन ही मन। और हो सके तो अगर समय हो कहीं जाने वाले बड़े कार्य के लिए, शादी विवाह के लिए और या फिर कोई बड़े काम के लिए फॉरेन आदि जा रहे हैं, उसके पहले हो गया तो थोड़े से तिलों का दान, अगर काले तिलों का दान कर सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। अगर निकल गए हैं घर से जस्ट बाहर और फिर वापस गाय छींक दे रही है, ऐसे में आपको वापस जाकर पानी पीकर निकलना चाहिए। कहीं कहीं पे ये भी उपाय बताया जाता है कि जूते चप्पल अगर बदल कर निकला जाए तो ये भी आपके कार्यों की विघ्न को हटाता है। सौभाग्यवती स्त्री या कन्या को प्रणाम करके भी, माँ का ध्यान करके, माँ दुर्गा का ध्यान करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सच में ये कितनी सच होती है ये बातें कोई नहीं जानता है। और जनरली इन बातों को अंधविश्वास तो हम मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका समय बुरा है, आपके जीवन में विघ्न बाधाएं ज़्यादा आ रही है तो इन संकेतों को ध्यान करके, भगवान का संकेत मान करके कामों को टालें नहीं, लेकिन उपाय करके इष्ट का स्मरण करके आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है और खूब कड़ी मेहनत और लगन और संकल्प के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे
बढ़ने वाले को ही मंजिल मिलती है। इसके लिए कोई टोटका काम नहीं आता है। मेहनत ही वो आखिरी उपाय होता है, टोटका होता है जिससे आपको मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को आगे से ध्यान में रखें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करें। जो लोग भी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, उनको समझ नहीं आता है आगे आने वाला समय कैसा होने वाला है, तो उन सभी से इन संकेतों को शेयर करें जो कोई भी मुसीबत आने से पहले, विपदा आने से पहले हमें मिलती है। श्री कृष्ण भगवान ने भी ये कहा है भगवत गीता में। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की।